Now let's take you to the press conference that's taking place here in the capital. Congress leader and Union Minister Ghulam Nabi Azad is defending the government on Colgate. इमरजेंसी से लेकर आज तक इमरजेंसी में उन्होंने फैमिली प्लानिंग को मुद्दा बनाया कि बूढ़े लोगों की नसबंदी हुई है, बच्चों की नसबंदी हुई है, जबरदस्ती नसबंदी हुई है। वो खुद अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ट्रेन में बिठाते थे और वहां चर्चा करते थे, जैसे लगता है कि वो इकट्ठे नहीं गए हैं, इकट्ठे जाते थे और वहां अपने आप को इंट्रोड्यूस करते थे, मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं यूपी से हूं, हालांकि सुबह इकट्ठे बात करके और हम सत्ता खो गए। और जब राजनारायण जी स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके नसबंदी गलती से हुई है, बूढ़े या बच्चे को हुई है, उसको 1-1 लाख रुपया दिया जाए। और वो उस वक्त का 1 लाख रुपया आज के 50 लाख के बराबर होगा, आज से 35 साल पहले वाला। लेकिन एक आदमी 2.5 साल जनता पार्टी के शासन में आया 1 लाख रुपए लेने। तो इस तरह का झूठा प्रचार था। राजीव जी के वक्त में उन्होंने यही झूठा प्रचार बोफर्स का लगाया और वही बोफर्स ने हमारी 98 और 99 की लड़ाई में भारत को विजय दिलाई और उसका भी कुछ निकला नहीं। आज यही भारतीय जनता पार्टी समझते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो पिछले 7-8 सालों में देश में विकास हुआ, हमारी सबसे बड़ी जो कमियां रह गई थी पिछले कई सालों से, बहुत कुछ हुआ। बिजली के प्रोजेक्ट्स बने, कारखाने बने, डैम बने, जितने भी साधन मौजूद थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और 2004 तक। लेकिन जो इकॉनमी बढ़ती गई, उस इकॉनमी का सबसे बड़ा फायदा श्रीमती सोनिया गांधी ने उठाया कि जो मांग 60 साल से चल रही थी कि हर गांव को सड़क से जोड़ने की बात थी, हर गांव में स्कूल होने की बात थी, गांव में अस्पतालों की बात थी, उस मुद्दे को यूपीए ने और बिजली ज्यादा पैदा करने के लिए, सीमेंट ज्यादा पैदा करने के लिए, कारखाने ज्यादा करने के लिए वो मुद्दा उठाया। और यदि अगर ये 1-2 साल से आर्थिक मंदी नहीं होती तो शायद इतना विकास दुनिया में कहीं नहीं होता 10 सालों में जितना कांग्रेस के शासन में हुआ होता, यूपीए की लीडरशिप के अंदर होता। यही बीजेपी को खाया जा रहा कि ये तीसरी दफा अभी जीत जाएंगे और तब तक भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए वो इमरजेंसी वाला फार्मूला इस्तेमाल करो, 87-88 वाला फार्मूला इस्तेमाल करो, सरकार को बदनाम करो, झूठे आरोप लगाओ और सत्ता में आ जाओ। मेरे साथी माननीय दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां खाने हैं और ये मुख्यमंत्री रहे, खानों के बारे में ये विस्तार से बोलेंगे। लेकिन हमारे कश्मीर में कोई खान वान नहीं है, वहां तो टूरिज्म और जंगलात है। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि खान में क्या होता है और कैसे होता है। सीएजी ने क्या कहा? क्या सीएजी ने यह कहा है कि पैसा सरकार ने खाया है? क्या सीएजी की रिपोर्ट में कहीं भी है प्रधानमंत्री पर आरोप कि उन्होंने कोई किसी से पैसा लिया है या गलत काम किया? सीएजी ने कहा है कि यदि अगर इन खानों का ऑक्शन हुआ होता तो शायद 35 साल में इतने लाख करोड़ पैसे आए होते, अगर। लेकिन ये अगर कहां से आया? अगर तब आता जब खाने कोई लेता। खान वाला ऑक्शन का सिस्टम तो पहले नहीं था। 1973 तक तो कोई भी खदान कर सकता था। ये इंदिरा गांधी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया।